एक तरफ जहां यूक्रेन युद्ध शांत होने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग भी एक बार फिर भड़क गया है। इजराइल ने आज सुबह ही गाजा पर किए फिर से बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल के ये हमले तब शुरू हुए हैं जब हमास ने अमेरिका के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद इजराइल ने सिर्फ युद्ध विराम तोड़ने का ऐलान किया गया, बल्कि गाजा में चौतरफा हमले फिर से शुरू कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या अब गाजा में भड़की यह युद्ध विराम की आग अरब जलने वाला है। दुनिया आज विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है, जहां करीब 1.5 साल से पहले खड़ी थी। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच टकराव के बाद सिर्फ यूक्रेन युद्ध की आग भड़की है, बल्कि गाजा युद्ध में भयानक रूप ले लिया है। ऐसे समय में जब यूक्रेन और यूरोप पर परमाणु विनाश का खतरा मंडरा रहा है, अरब में यह विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई है। इजराइल को मिली हथियारों की नई खेप ट्रंप की वजह है कि दोनों मोर्चों को विनाश के एक नया दौर शुरू हो गया है। जब यूरोप और यूक्रेन युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं थे, तब अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध से हटाने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद रूस ने यूक्रेन में कहर बरपाना शुरू कर दिया गया। अमेरिका ने यूक्रेन में जो सप्लाई रोकी थी, उसे अब इजराइल को देना शुरू कर दिया। जब इजराइल ने अमेरिका से हथियारों के लिए नई खेप मिली, तो इजराइल ने उसे फिर से गाजा में नरसंहार शुरू कर दिया। 7 लोगों की मौत हो गई जब अमेरिका ने इजराइल की 2 नेतन्याहू के युद्ध विराम तोड़ने की घोषणा की थी, और इसके बाद ही इजराइल गाजा और बमबारी शुरू हो गई। गाजा में युद्ध विराम तब टूटा जब इजरायली वायुसेना ने अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। इजराइल ने मध्य गाजा के एक इमारत को निशाना बनाया। हमले में इमारत जमींदोज हो गई। इजराइल ने उत्तरी गाजा के बीच हैनून ड्रोन हमला कर दिया। हमले में कई लोग मारे गए। खान यूनिस इजरायली बमबारी में कई इमारतें नष्ट हो गई और 7 लोगों की मौत हो गई। हमास को ठिकाने लगाने का निशाना गाजा के साथ इजरायली पश्चिमी तट पर हमला हो गया। पश्चिमी तट के हमास के ठिकानों के मलबे में बदला जा रहा। गाजा में तबाही का यह नया दौर शुरू हो गया। जब इजराइल ने संघर्ष विराम तोड़ा, सवाल यह है कि नेतन्याहू ने गाजा में संघर्ष को विराम क्यों तोड़ा। दरअसल इजरायली अमेरिका प्रस्ताव तहत रमजान तक संघर्ष विराम बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं है। हमास का कहना है कि इजराइल दूसरे चरण की बातचीत नहीं कर रहा। बातचीत की जगह संघर्ष विराम बढ़ गया। जब हमास ने इजराइल के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया तो इजराइल भड़क गया और बाद गाजा को तबाही का नया तूफान आ गया। हमास में इनकार के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की, अमेरिका की इजाज़त ले ली। इसके बाद उन्हें संघर्ष विराम तोड़ने का ऐलान कर दिया और फिर गाजा में वही हसन होने लगा पहले हो जा रहा था। अगर हमास ने माना कि परिणाम भयानक होंगे, तो इजरायली सेना ने सिर्फ कर ली, बल्कि गाजा को मिलने वाली हर तरह की मदद भी रोक लगाई। इजराइल ने गाजा तक पहुंचने वाली सभी क्रॉसिंग बंद कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 5 घंटे तक की बैठक की, मदद रोकने और मामले के आदेश जारी। इस बैठक के बाद गाजा को दी जानकारी मदद रोकने के मामले में आदेश जारी हुआ। नेतन्याहू ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, अगर हमास नहीं माना तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। गाजा के बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका में गोला बारूद की सप्लाई बढ़ा दी। अमेरिका में बम और गोला बारूद तेल अभी पहुंचाने और अमेरिका ने इजराइल को 45,000 बंकर बस्टर बम दिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने 35,000 करोड़ रुपए के हथियार भी देगा। अमेरिका की ये सप्लाई इजराइल को आक्रामक रुख बता रहा है। अब हमास को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। अगर ईरान हमास को बचाने आता है तो ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर हमला भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह थी इस वक्त की ताज़ा खबर जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मिलता है ब्रेक के बाद एक अन्य खबर के साथ। यदि आप हमारे द बम्बार्ड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके राय, वीडियो से संबंधित राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता है एक खबर के साथ, मिलता है एक बड़ी अपडेट के साथ, मिलता है एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।